नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक क्लास 11 प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन आपको सरल रूप में हल करवाऊंगा दोस्तों। चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। ये 1.3 के आगे के क्वेश्चन हैं जो अगली वीडियो में आपको बताए गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना कुछ देरी की। पहला क्वेश्चन है आपका कि सभी को उपसमुच्चय के रूप में लिखिए। उलझना ही नहीं है ज़्यादा, आपका पहला क्वेश्चन है ये। तो उपसमुच्चय में लिखने के लिए तो सबसे पहले कोई भी समुच्चय, जैसे कोई समुच्चय का उपसमुच्चय वो पहला होता है ना, वो फाई होता है, ठीक है। आपको फाई पहले लिखना है, ठीक है। क्योंकि उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए, यानी कि उपसमुच्चय का जो मेंशन है वो यदि n पद है वो 2 की पावर n के बराबर होता है, ठीक है। 2 की पावर n के बराबर होता है। बस इतना ही आपको करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना कुछ देरी के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ए, यानी कि मंझले कोष्ठक में ए। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है इसका एक फाई और उपसमुच्चय आप रख दोगे तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके 2 उपसमुच्चय बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 होगी ना, उसका मान 2 ही होता है, ठीक है। उसका मान 2 होता है, तो 1 और 2, ठीक है। 2 उपसमुच्चय हो गए आपके, ठीक। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी की कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो आपको पता है कि इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 जब करेंगे तो इसके कितने एलिमिनेशन बनेंगे? 4। कितने बनेंगे इसके? 4, यानी कि 2 का पावर 2 × 2 = 4 होगा, ठीक है। इसके 4 बनेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5, ठीक है। पहला समुच्चय हो गया हमारा, इसे लिखना ही है, ठीक है। दूसरा समुच्चय हमारा उपसमुच्चय ए, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मंझले कोष्ठक में बी, ठीक है। और फिर तीसरा हो जाएगा आपका चौथा ए कॉमा बी। बस इतना करना है, इन सवालों में इतना करना है। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंझले कोष्ठक में 1 2 3, ठीक है। इसके कितने बनेंगे? इसमें 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 का क्या होता है? 8 होता है। यानी 2 को 3 बार आप गुणा करोगे तो 2 × 2 गुना, इस तरीके से 2 × 2 × 2 = 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके 8 समुच्चय बनेंगे आपके, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। चलिए बिना कुछ देरी के क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए आपके इसके अवयव बना दें। सबसे पहले आपको फाई को लिखना है, ठीक है। मंझले कोष्ठक में ये सब की तरफ लिखना है, सब, यानी जितने भी आप उपसमुच्चय बनाओगे तो फाई को पहले लिखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। फिर दूसरा 2, तीसरा 3, ठीक है। इसी प्रकार चौथा, इस 1 को ले लेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। तो मंझले कोष्ठक में 1 को 2 के साथ किया, ठीक है। फिर कॉमा किया, फिर 1 को 3 के साथ किया, फिर इस 2 को ले लेंगे 3 के साथ, यानी 2 को 3 के साथ ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा पूरा ले लोगे आप इसे 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार आपके 1
2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। फाई जो दिया गया है दोस्तों, फाई का क्या होगा, फाई एक ही सिंगल अवयव है तो इसका फाई। ठीक है, इसका यही होगा आंसर। ठीक है, इस चौथे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, आइए समझ। चलिए बिना कुछ दूरी के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। मेरी पिछली वीडियो में आप अंतरालों के बारे में देख भी सकते हैं और उसमें समझ भी सकते हैं कि अंतरालों के बारे में मैंने बताया। चलिए मैं आपको अंतरालों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर चिन्ह ये हो, चिन्ह अगर ऐसे हों तो उसे छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। यदि चिन्ह इस तरीके से और बराबर का निशान नीचे लगा हो, यानी कि डैश का निशान, तो उसको हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, अंतराल को इनमें आप जो अवयव लिखोगे ए या बी, जो भी हैं इसके ए या बी, ठीक है, वो आप बड़े कोष्ठक में लिखोगे जब ऐसे डैश का चिन्ह लगा हो, और अगर सिंगल में हो तो आप छोटे कोष्ठक में लिखोगे। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी के हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि फर्स्ट प्रश्न है एक्स सच दैट एक्स अवयव है आर माइनस आर छोटा है एक्स और छोटा है बराबर है 6। तो इसको आपको लिखना अंतराल रूप में। तो आप पहले लिख लीजिए अंतराल रूप में, अंतराल रूप में। तो अंतराल रूप में जब लिखेंगे तो माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे कोष्ठक ये जो चिन्ह है कोऑर्डिनेट छोटे का दिया है, फिर हम कॉमा लगाएंगे और इसके आगे ऐसे छोटा और बराबर का है, तो इस पे हम जब इसको लिखेंगे 6 को सटीक बराबर में, तो इस तरीके से लिखेंगे 6। ठीक है, और यहाँ हम ये वाला कोष्ठक प्रयोग करेंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भागता क्या है वीडियो में, एक्स सच दैट एक्स सदस्य आर का -12 छोटा है एक्स और माइनस छोटा है 10। तो आप इसे दोनों को मंझले कोष्ठक में लिख सकते हो, 12 माइनस का कॉमा माइनस का 10। ठीक है, यही आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना करना है दोस्तों, ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, सरल रूप से आप करते जाइए इसी प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0 छोटा है बराबर है एक्स छोटा है। आपको ये वाली संख्याएं देखनी है, इनमें चिन्ह क्या क्या लगे। यदि चिन्ह खाली का है ऐसे, उसके नीचे बार नहीं है, तो आपको छोटे कोष्ठक का प्रयोग करना है। यदि चिन्ह में ऐसे नीचे डैश लगा हुआ है तो बड़े कोष्ठक का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इतना करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 0, ये 7। ठीक है, यहाँ छोटा क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। आप अपनी गाइड बुक में चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपको सिंपल है बिल्कुल। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा कोष्ठक लगाना है, 3 को लिखना है दोस्तों कॉमा करके, और ये छोटा और बराबर का चिन्ह है 4 को लिखना है, इसको पूरे में बड़े कोष्ठक में बंद करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चिन्ह जो लगा होगा ना, आपको उसी के सामने बड़ा कोष्ठक लगाना है, और चिन्ह सिंगल का है, बार नहीं लगाया, तो उसके सामने छोटे का कोष्ठक का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, यही करना है आपको। चलिए उलझना ही नहीं है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतरालों को निर्माण रूप में लिखिए। निर्माण रूप आप वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में सबको बता दिया है कि निर्माण रूप कैसे लिखा जाता है, रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो निर्माण रूप में जब हम लिखते हैं तो जो हमारे प्रश्न ये दिए गए हैं, प्रश्न 5 में, ये निर्माण रूप में लिखे हैं। इनको हमने अभी अंतराल रूप में लिखा था। अब ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों, बस सीधा आपको लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 5 का, 6 का जो पहला क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन, इसको लिखना है एक्स सच दैट एक्स, ऐसे करके मंझला कोष्ठक लगाना है दोस्तों। सच दैट एक्स सदस्य है किसका,
आर का, ठीक है। आर का क्या है ये -3, तो -3 को लिखना है। अब छोटे का चिन्ह लगाना है x, और आगे का क्या है 0, तो इसमें भी छोटे का चिन्ह लगाना है और ये लिखना है, ठीक है। वैसे मंझले कोष्ठक में बंद करना है, बस ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 का दूसरा। ये दिया है आपका बड़ा कोष्ठक में 6 और बड़े कोष्ठक में 12, तो बस इसको लिखना है x सच दैट x, इस बार मंझला कोष्ठक लगाना है दोस्तों। आर का अवयव है ये, और इसमें लिखना है आपको 6 छोटा है बराबर है x से, x छोटा है बराबर है 12 से। बस इसको आपको मंझले कोष्ठक में बंद कर देना है, बस इतना करना है दोस्तों। बस आई बात समझ में, बिल्कुल सरल रूप में ही आपको बता रहा हूँ सारे सवाल, ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। ये निर्माण रूप है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना है कि x सच दैट x, अब सदस्य है आर का, और 6 छोटा है x से और x छोटा है 12 से, ठीक है दोस्तों। यही बस आपको करना है और मंझले कोष्ठक में बंद करना है, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों कि -23 और छोटा कोष्ठक लगा है, जिस संख्या की तरफ छोटा कोष्ठक हो उसमें सिंगल ड्रेसिंग का प्रयोग करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपको ये निर्माण रूप में लिखना है x सच दैट x, मंझला कोष्ठक, r सदस्य है x का, और ये जो 23 दिया है -23 लिखना है दोस्तों डैश लगा के, और इसमें छोटा और बराबर का x, और इसमें छोटा जो कोष्ठक है ना उसको आप सिंगल में आप बार का चिन्ह नहीं लगाओगे, सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है दोस्तों। और इसे मंझले कोष्ठक में बंद कर दोगे, यही आपका निर्माण रूप होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, नंबर दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यानी समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें 90 अंश का कोण हो दोस्तों, ये वाला, जिसमें 90 अंश का कोण हो वो क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री का होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें 2 भुजाएं समान हो, और तीसरी, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये इस तरीके का होता है दोस्तों, इस तरीके का, ऐसे हुआ, ये 90 अंश का नहीं होता, और ये एक समतल में बंद है, ठीक है दोस्तों। ये एक समतल पृष्ठ है आपका, जिसमें आप ये 90 अंश का ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जब आपके एक ही पृष्ठ में होंगे ये, तो सार्वत्रिक का कहने का मतलब होता है कि विचाराधीन, यानी कि एक ही विचार पे एक ही जैसी चीज़ हो, तो आप उसको सार्वत्रिक का उपसमुच्चय कह सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि समकोण मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज उपसमुच्चय है समद्विबाहु त्रिभुज का। बस इतना दोस्तों आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला चिन्ह इसको डिनोट करना है। और चित्र में आप बनाओगे तो चित्र आपका इस प्रकार बनेगा। ये एक समतल पृष्ठ है दोस्तों, इसमें आप एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना सकते हो, समकोण त्रिभुज।
ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका समद्विबाहु होगा, ये समकोण होगा। बस इतना आपको करना है, ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, इसी को डिनोट करना है आपको। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है आपका कि समुच्चय ए, इसमें दिया है समुच्चय ए में ए बराबर 1,3,5 और बी समुच्चय दिया है आपका 2,4,6 और सी समुच्चय दिया है 0,2,4,6,8। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सार्वत्रिक क्या होता है। सार्वत्रिक उसे बोलते हैं जो विचाराधीन एक ही बात हो। तो आपका जो पहला समुच्चय है ये वाला, ये सार्वत्रिक नहीं है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि ये ABC में इसमें भिन्न क्या है। ठीक है, आपको भिन्न देखना है कि इसके अंदर क्या है। समुच्चय ए से आप उसको करते हो, इसके अंदर आपको 1, 3 और 5 मिल जाएगा। बाकी के समुच्चय इसमें अवयव नहीं मौजूद है, तो इसलिए देख सकते हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इसका सिर्फ एक ही ओनली सार्वत्रिक है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 यही सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर सारे अवयव हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, पानी आयो कर ला 6, पानी आयो 7, 8 और 9 और 10। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि ये एक सार्वत्रिक समुच्चय उपसमुच्चय है। ठीक है, बारिश के कारण दोस्तों वीडियो को थोड़ा जल्दी बताना पड़ा, इसलिए बारिश आ गई थी दोस्तों। कोई बात नहीं, अगली प्रश्नावली आपकी हल करेंगे। ये प्रश्न सिर्फ आपका यही आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इसमें बताया था मैंने प्रश्न नंबर 8 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको कर सकते हो। और चैनल है अपना गौरव देव -1। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि दोस्तों आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज को कराएंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आपको सरल रूप में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।